एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम जो अब आज करेंगे, जो आपके बोर्ड का एग्ज़ाम है 12th का जो अब आएगा, उसमें हम जो पार्ट करेंगे डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, जिसमें अलग अलग केसेस होते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल ईजी ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे आपको एंट्रीज फटाफट करनी है कि जिसमें आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आए। डिबेंचर का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम एंट्री करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Pass necessary journal entries relating to the issue of debentures for the following। 3 केसेस आए हुए हैं। ये आपका प्री बोर्ड का ही एग्जाम था एक स्टूडेंट का, उसी के ही मैंने पेपर में से उठाया ये क्वेश्चन। इशूड 4 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 8%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। बी पार्ट है, इशूड 6 लाख 9% डिबेंचर्स 100 ईच एट पार, रीपेबल एट अ प्रीमियम 10%। सी पार्ट लिखा हुआ है, इशूड 10 लाख 9% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम 5%, रिडम्पशन एट पार। अब देखो, हमारा जो फर्स्ट केस था, ये केस था, मैंने इस पे नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले आपको जब ऐसा ये इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 केसेस 100% आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क का एक केस होता है, इसमें आपको 2 एंट्रीज करनी होती हैं हर केस में। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब डिबेंचर वाला क्वेश्चन आएगा, कि आपका इशू किस पे है। डिबेंचर जो डिबेंचर है 2 होगा, एक इशू और दूसरा रिडम्पशन। मतलब ये डिबेंचर के इशू और रिडम्पशन का केस है। आपको ये देखना है कि इशू किस पे है और रिडम्पशन किस पे है। इशू देखो क्या लिखा है, इशूड 4 लाख। सबसे पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है, ये जो अमाउंट होता है ना, इसके साथ आपका रुपीस तो नहीं लगा हुआ। अगर रुपीस लगा है तो इसका मतलब फेस वैल्यू दी हुई है। आपको पूरा टोटल डिबेंचर का अमाउंट दिया है जो इस रेट के साथ आएगा। अब यहाँ पे रुपीस नहीं लगा, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 4 लाख। इशूड 9% डिबेंचर ₹100 एट अ प्रीमियम। इशू किस पे हुआ है? एट अ प्रीमियम पर। और 8% रिडीमेबल एट 10%। ये 8% प्रीमियम पे इशू हुआ है, और रिडीमेबल मतलब रिडम्पशन किस पे हुआ है? 10% प्रीमियम पर। तो इसका मतलब इशू का जो केस है वो किस पे है? प्रीमियम पर। पहले आपको ये चेक करना है, इशू किस पे है? प्रीमियम पर। और रिडम्पशन किस पे है? वो भी प्रीमियम पर है। आपको रिडम्पशन का केस ध्यान रखना है। पहले इशू फर्स्ट एंट्री जो होगी, जो आपकी 2 एंट्री बनेंगी 1 और 2, फर्स्ट एंट्री जो होगी उसमें इशू प्राइस आएगा। और जो सेकेंड एंट्री होगी, अगर जो हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी, जो अगर रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर है, तो उस एंट्री में एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। कि मतलब आपको एक्स्ट्रा एंट्री करनी है। अब देखो कैसे। फर्स्ट एंट्री में आपको क्या करना है, पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें जो ये 100 रुपीज़ इशू है, इसका डिवीजन नहीं है, कॉल्स नहीं है, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लगाया जाता है। अब जो पहली एंट्री होगी, यहाँ पर आपको कैसे करना है, यहाँ पर इशू प्राइस डालना है। क्या डालना है? इशू प्राइस। इसमें रिडम्पशन का कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब इशू प्राइस क्या है? फेस वैल्यू को पहले चेक करोगे। फेस वैल्यू क्या है? 100। फेस वैल्यू क्या है? 100। इसी फेस वैल्यू के ऊपर अगर आपका डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाता है, और अगर प्रीमियम है तो वो उसमें ऐड हो जाए। इसी के ऊपर 100 में प्रीमियम कितना है? 8%। इशू वाला 8, इसका 8% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री में आपको यहाँ पर 108 को मल्टीप्लाई करना है। प्रीमियम वाला कुछ भी नहीं लेना है। फर्स्ट एंट्री में क्या आएगा, बार बार बोल रही हूँ, जो फर्स्ट एंट्री होगी उसमें आपका इशू प्राइस आएगा। इशू प्राइस अगर आपका एट पार है तो पूरा एट पार फेस वैल्यू ले लेंगे, और अगर प्रीमियम है तो उसके अंदर ही जितने फेस वैल्यू होगी उसी के ऊपर ही 100 रुपीज़ का 8% निकालोगे तो 8 रुपये ही आएगा। उसके अंदर वो ऐड कर दोगे, और अगर डिस्काउंट होता है तो उसको माइनस कर दोगे। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम? यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर लगा देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर ये 4 लाख रुपीज़ 4 लाख दिए हुए हैं।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4,32,000। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ना कोई स्ट्रक्चर लिखूंगी और ना ही कोई नरेशन लिखूंगी। नरेशन में आप अपनी एंट्री खुद एक्सप्लेन कर लेना कि ये कौन सी एंट्री है। मैं आपको ऐसे ऑरल बता देती हूँ कि इशूड डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम 4 लाख एट द रेट ऑफ 100 एट प्रीमियम 8%। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। अब सेकेंड एंट्री में सेम आपको ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला अमाउंट और ये वाला सेम वर्डिंग, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये एज इट इज अमाउंट भी और वर्डिंग भी सेम आप एज इट इज ऐसे उतार दोगे, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको क्या करना है, पहले इशू की एंट्री करनी है। टू जो आपका रेट है 9% डिबेंचर्स, पहले आप इशू वाली एंट्री कर लोगे जो आपकी इशू की होती है। टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू एस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आपने पूरा लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू SPR। पहले आप इशू का अमाउंट, इशू वाली एंट्री करोगे। सेकंड में आपको क्या करनी है, सेम ये वाली वर्डिंग और अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका इशू है अगर प्रीमियम पे है तो टू प्रीमियम डाल दोगे, और अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट को डेबिट डाल दोगे। वो भी केस आएगा, कराएंगे। अब जहाँ पर ये रेट होती है, जो डिबेंचर की रेट होती है, वहाँ पर ऑलवेज कोई भी केस हो आपका इशू का, प्रीमियम हो, एट पार हो या प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। हमेशा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिबेंचर 4 लाख। और यहाँ पर प्रीमियम कितने का है, इसी के ऊपर फेस वैल्यू का 8%, 8 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 4,32,000, ये 4 लाख और यहाँ पे एक जीरो और आएगी, यहाँ पर 3 + 4 लाख और 2 0, और यहाँ पे 4 लाख इंटू 8 4 द 32। अब इसको टोटल 40, इसमें आप एक जीरो और लग जाएगी पूरी, मैंने एक जीरो कम लगाई हुई है यहाँ पर। ये वाला एज इट इज अमाउंट भी शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर एक जीरो और लगा देते हैं। अब ये टोटल आपका ऐड हो जाए। अब मैंने जो लिखा था, जो रिडम्पशन का केस होगा उसके अंदर एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा मतलब डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। क्यों होगी, क्योंकि रिडम्पशन किस पे, प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब होता है कि हमने किसी को पे करना था मान लो 100 रुपीज़, लेकिन आपको उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जब आप ज़्यादा पे करते हो किसी को, जितना आपको देना होता है, तो वो आपको लॉस हो जाता है। तो इसलिए एक एंट्री डेबिट में क्या डालेंगे, डेबिट में नाम डालेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर डाल दोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और यहाँ पे कैसे डालेंगे, वही प्रीमियम कितना रिडम्पशन का है, 10%। कितना, 10। जब भी आप किसी की परसेंटेज निकालते हो, किसके ऊपर निकालते हैं हम, हमेशा फेस वैल्यू पे। 100 रुपीज़ का 10% कितना होता है, 10। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर। बस यहाँ पर भी सेम 10 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे डाल दो 4 लाख और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, 4 लाख और एक जीरो एक्स्ट्रा। ये हमारी एंट्री हो गई। ये वाला जो है डेबिट का अमाउंट है और ये सारा क्रेडिट का अमाउंट है। अगर आप डेबिट और इसका टोटल इक्वल करोगे तो आपका दोनों का साइड का टोटल ऑटोमेटिक इक्वल आएगा। ये हमारा फर्स्ट केस था। इसका हमारे 3 पार्ट थे, अलग अलग केसेस हैं। मैंने आपको इशू और रिडम्पशन, ये हमारा फर्स्ट केस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट केस था ये बी पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, इशूड 6 लाख 9% डिबेंचर 100 ईच एट पार। एट पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है, मतलब 100 रुपीज़ किया तो 100 में इशू हुआ है। रीपेबल एट प्रीमियम 10%। अब देखो रिडम्पशन, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया, पहले आपको इशू का केस देखना है। इशू किस पे है, एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपीज़ में, ना इसमें कुछ ऐड होगा और ना ही कुछ लेस होगा। जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है वो इशू की होती है। रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन किस पे है, एट प्रीमियम पे। जब भी रिडम्पशन
एट प्रीमियम पे होगा तो आपको सेकेंड एंट्री में, जो सेकेंड एंट्री होगी हमारी, उसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री में मुझे कौन सा प्राइस डालना है? इशू प्राइस। इशू किस पे है? एट पार। और कितना प्राइस है एट पार? 100। आप क्या करेंगे? 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 6 लाख। तो बस यहाँ पर डाल दो 6 लाख इंटू 100। अब ये वाली एंट्री सेम, जो आपका ये वाली वर्डिंग है और ये वाला जो अमाउंट है, सेकेंड एंट्री में एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा हर केस में। तो सेकेंड एंट्री में हम क्या डालेंगे? पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहले इस अमाउंट को आप डाल दो 6 लाख और 20 और लगा दो। अब मुझे क्या करना है? पहले मुझे इशू वाली एंट्री करनी है। इशू किस पे है? एट पार पे। एट पार का मतलब होता है पहले ये वाली एंट्री, उसके बाद आपको क्या डालना है? 2, जो आपका जितने परसेंट डिबेंचर, 29% डिबेंचर। ये हमारी सेकेंड एंट्री में ये 2 लाइंस आपकी कंफर्म है, ये आपको डालना ही डालना। यहाँ पे जहाँ पर रेट लिखते हैं वहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू होती है 100 इंटू जितने आपके डिबेंचर हैं, 6 लाख। तो बस यहाँ पर डाल दो 6 लाख और इंटू 100। अब ये तो हो गई हमारी इशू की। अब रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो एक एंट्री डेबिट में और एक एंट्री क्रेडिट में आपको एक्स्ट्रा करनी है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट। डेबिट में हम क्या डालेंगे भाई? सेम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट में डालेंगे। और क्रेडिट में क्या डालेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आपको क्या, कितना, कैसे डालना है यहाँ पर? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जितना आपका प्रीमियम है, कितने परसेंट प्रीमियम है? 10%। कितना परसेंट प्रीमियम है? 10%। किसके ऊपर चेक करते हैं? फेस वैल्यू के ऊपर। 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपीज़। तो यहाँ पे 10 और जितने नंबर ऑफ आपके डिबेंचर हैं, और यहाँ पर भी 10 इंटू 6 लाख, सेम 6 लाख और 1 0 एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी 6 लाख और 1 0 एक्स्ट्रा। ये हमारी हो गई सेकेंड एंट्री। अब आप थर्ड एंट्री भी कर सकते हो, फर्स्ट केस में भी कर सकते थे जो हमारा फर्स्ट केस था, बट कहीं पर कंपलसरी नहीं होता है। जब आपको राइट ऑफ के लिए बोले तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज डालना भी चाहोगे तो मार्क्स नहीं कटते हैं। जो हमारा ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है ना, ये लॉस ऑन, इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। जैसे लो, अगर हमारे पास इशू के लिए SPR था जैसे फर्स्ट के, मैं उसकी भी यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, दोनों में करके दिखाऊंगी। इसके 2 पार्ट कर देती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट वाली हो जाएगी राइट ऑफ के लिए, और ये सेकंड पार्ट की। मैंने फर्स्ट में भी नहीं कराई थी, इसमें दोनों में करा देती हूँ। इसकी पहले कर लेते हैं। जो जितना आपका लॉस होता है, ये आपका कितना लॉस है? 60 लाख का। इस लॉस को आप राइट ऑफ कर देते हो। किससे? जब आपके पास अगर कोई बैलेंस अवेलेबल है SPR वगैरह का या P&L का, तो उससे आप राइट ऑफ करते हो। अगर नहीं है तो इसको लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दोगे। तो आप यहाँ पे क्या डालोगे? इस लॉस को, ये डेबिट है ना, इसको आप क्रेडिट कर दोगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और यहाँ पे क्या डाल देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 60 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पर ये 60 लाख रुपीज़, यहाँ पर भी 60 लाख और यहाँ पर भी 60 लाख। ये आपका राइट ऑफ हो गया। और जो हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में क्या था? आपके पास SPR पे आपने इशू किया था पूरे लॉस को, उसमें आपको क्या करना, उसमें भी पूरे लॉस को टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और डेबिट में आप किससे कर सकते थे? आपके पास वहां पर SPR भी था, SPR को भी डेबिट कर दो, SPR अकाउंट डेबिट, और जो बच जाएगा वो उसको आप यहां से ले देते, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर आपके कितने डिवेंचर थे? 4 लाख, 4 लाख थे, और आपका 100 रुपीज का 10 रुपीज का क्या था? प्रीमियम था जो आपने इशू किया था रिडम्पशन पे। 4 लाख का आपका वो था और 10, तो कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख में से जितना आपके पास प्रीमियम अवेलेबल था उतना आप उसको डेबिट कर दोते, और जितना आपका बच जाएगा उतना आप उसको P&L से ले लोगे। अगर पूरा कवर अप हो जाता है SPR से तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बच जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेते हैं हम राइट ऑफ करने के लिए। ये हमारा B पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इशूड 10 लाख 9% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम। इशू किस पे हुआ? प्रीमियम पे 5%। रिडम्पशन एट पार। अब रिडम्पशन किस पे है? पार पे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इशू की एंट्री फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी और रिडम्पशन की एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी या फिर नहीं होगी। अब इशू किस पे है? एट प्रीमियम पर, और रिडम्पशन किस पे है? एट पार पर। जब रिडम्पशन एट पार पे होगा तो नो एक्स्ट्रा एंट्री, नो एक्स्ट्रा एंट्री, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी है। तो अब ओनली इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी एंट्री होगी? इशू की फर्स्ट एंट्री भी और सेकेंड एंट्री भी। इशू का प्राइस देखो पहले क्या होगा? इशू का प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 100 रुपीज फेस वैल्यू। अब प्रीमियम है तो प्रीमियम इसमें प्लस हो जाएगा, 5% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 5 105। तो पहली एंट्री वही सेम। पहली देखो जब भी ऐसा केस आएगा तो आपको पहले ही लिख लिया करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर अमाउंट फिल कर सकते हो। ये पहली एंट्री का हो गया। दूसरी एंट्री में ये वाली वर्डिंग सेम रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिबेंचर होते हैं, टू 9% डिबेंचर्स। ये तो हमारा कंपल्सरी पार्ट है। अब हम क्या करेंगे? पहले आप क्या करोगे? ये चार लाइंस कंपल्सरी होती हैं, इसमें पहले आप अमाउंट चेक करेंगे। बैंक फर्स्ट एंट्री में कौन सा प्राइस आएगा? इशू प्राइस। किससे मल्टीप्लाई होगा? 105 से, 105 और मल्टीप्लाई जितने आपके डिबेंचर हैं, कितने हैं? 10 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितनी जीरो लग जाएंगी? 6, 1 2 3 4 5 6 और साथ में 105। ठीक है, सेम अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 105, 1 2 3 4 5 6। ये आपका है पूरा अमाउंट। सेकेंड एंट्री में ये वाली वर्डिंग और ये वाला अमाउंट शिफ्ट हो जाता है पूरा एज इट इज। 105 1 2 3 4 5 6 ये शिफ्ट हो गया। अब हमारा इशू किस पे था? इशू किस पे था हमारा? प्रीमियम के ऊपर। तो प्रीमियम क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू SPR। SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब जहां पर ये 9% होता है, जहां पर ये रेट लगी होती है, वहां पर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 100। और कितने डिबेंचर है? 10 लाख। और यहाँ पे प्रीमियम कितने रुपीस का है? 5। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 लाख। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 लाख और कितना? 100। और ये कितना हो जाएगा? 5 × 1 तो 5 लाख। तो बस इसको ऐड करके ये हमारा ऑटोमेटिक, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमारा SPR है, इसमें कोई राइट ऑफ करने का केस नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसी टाइप से आपके तीनों केसेस एज इट इज आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बस ये चेक करना है, इशू का प्राइस पहले आप फाइंड आउट कर लोगे। अगर इशू का प्राइस फाइंड आउट करो, फर्स्ट वाली एंट्री में हमेशा इशू वाला प्राइस मल्टीप्लाई होता है, रिडम्पशन वाला अमाउंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। सेकेंड एंट्री में बस रिडम्पशन अगर आपको चेक करना है कि अगर प्रीमियम के ऊपर है तो एक एक एंट्री एक्स्ट्रा डाल देंगे हम। तो बस अब यही केसेस हैं, इसके अलावा भी 1-2 केसेस हैं, वो पार्ट 2 में कराएंगे हम, जब डिस्काउंट भी होता है और रिडम्पशन प्रीमियम पे भी होता है, वो पार्ट 2 में कराऊंगी क्वेश्चन आपको। इसमें अगर आपको कुछ नहीं क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसमें आपका रिप्लाई कर देंगे।